नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं DN7 भारत। नहीं इसको बताएंगे हम लोग क्या चीज चल अभी बताते हैं। चल बहुत उंगली बहुत सुन ना, रेजिमेंट अपने घर में झंडा लगा तेरा ऐसा घर में झंडा लगा लिखा जाएगा ना, तू आर्मी देश की रक्षा करने वाला जवान अपने ही घर में जब पुलिस के जुल्म का शिकार हो जाए तो सोचिए आम नागरिक का क्या हाल होगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के मचानदूर गांव से आई एक चौंकाने वाली तस्वीर ने पूरे प्रदेश की राजनीति को हिला कर रख दिया है। दरअसल मचानदूर गांव के रहने वाले कौशल निषाद, जो वर्तमान में आर्मी के जवान हैं, उनके द्वारा अपने घर की छत पर 3 सितंबर को जब भगवा झंडा फहराया जा रहा था, तब इसी बीच मंचादूर चौकी के 2 पुलिस वाले आरक्षक रामकृष्ण दास और हवलदार महेश देवांगन ने जवान के साथ ही बदतमीजी की। इन दोनों पुलिस वालों के द्वारा उसे झंडा लगाने से न सिर्फ मना किया गया बल्कि उसके साथ गाली गलौज भी की गई। सर्विस में श्रवण को भेज, इसको उठा ट्रक ले जाना। तू बता ना, तू बोला ना सर्विस में, तू बोल श्रवण को बोला कौन सा सर्विस में तू? चिल्ला रहा हूँ और चिल्लाऊंगा। अरे हाथ नीचे कर मोड़ के। हाँ अभी नहीं मारूंगा, लेकिन मारूंगा। लेकिन मैं आपसे गलत बात नहीं कर रहा। नहीं इसको बताएंगे हम लोग क्या चीज। चल तेरा क्या चीज है? तेरे क्या चीज देखो भैया, मैं अपने घर में लगा रहा हूँ। क्या चीज है? चल अभी बताते हैं। चल बहुत उंगली दिखा रहे हैं। उंगली का आपका तेरे बहुत से ही दिखाते हैं। कौन सा सर्विस में? तू बता। तू जितना सर्विस उससे ज्यादा हम लोग सर्विस दिखाते हैं। तू भी आएगा साथ में? बता दो तेरे सर्विस कर रहे हैं ना, तुम्हें अपने घर में खाने वाला सिस्टम कर रहे हैं ना। अपने घर में झंडा लगा रहे हैं, घर में लगा रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है। आप ही बता, तेरे घर में चोरी चमारी होता है, पुलिस वाले के पास आते हो? क्यों आते हो? आते हैं सर। तो बोलना चाहिए ना कि हमारे घर में चोरी हुआ है, हम क्यों जाए पुलिस वाले के पास? तुम लोग क्यों आते हो? हम लोग हिंदू हैं। क्यों आते हो? हिंदू है। कंप्लेंट कर हमारे घर में कर रहे, तुम कौन हो? तो हमारे पास क्यों आते हो? क्या बता? साइलेंट, ये गलत बात बोल रहे हो। गलत बात नहीं बोलो, सही बोलो। दोनों को बैठा। आर्मी के जवान कौशल निषाद का आरोप है कि गांव के ही असलम नाम के युवक के द्वारा ये घटना जानबूझकर पुलिस के द्वारा करवाई गई है। मैं झंडा लगा रहा था घर पे। उस टाइम 2 पुलिस कर्मचारी जो दारू पी गया थे, नशे में थे, उन्हें मेरे को गाली देकर नीचे बुलाया गया। फिर उन्होंने जब नीचे बुलाया गया तब फिर उन्होंने गाली गलौज चलता रहता है, माँ बहन की गाली दे रहे थे। फिर आधा पैर में तरह कॉलर पकड़ लिए, फिर बोला तेरा कोर्ट इंक्वायरी कराऊंगा, ऐसा वैसा करके तेरा मुगादा वदा कराऊंगा दुनिया भर का पुलिस स्टेशन में जाके। तो मेरे को ज़बरदस्ती पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था। तो फिर उसी बीच मम्मी आई। मम्मी ने बोला तो तुम कौन हो, कैसे कलर पकड़े वैसे करके, वो भी सिविल ड्रेस में। सिविल ड्रेस वाले ने फिर कलर छोड़ा, फिर बोला फ़ोन लगाया पुलिस चौकी में कि डग्गा भेजो, इसको अंदर ले जाना है करके। तो जो डग्गा से जो 4 पुलिस कर्मचारी आए थे वो भी सिविल ड्रेस में थे। उनको ही बोला गया कि तुम पुलिस कर्मचारी सिविल ड्रेस में हो, अगर ड्रेस में हो तभी मानूंगी कि तुम पुलिस में हो जाओगे। तो फिर भी मैंने बताने के बाद भी मैं आर्मी से हूँ ऐसा करके, फिर भी मेरे ऊपर चढ़ाई किया गया। कौशल निषाद ने इसकी शिकायत बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दी, जिसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाजयुमो कार्यकर्ता मंचादूर गांव पहुंचे। बजरंग दल का धूम धड़ाका, बजरंग दल का धूम धड़ाका है। ऐसा सुनने में आ रहा है 40+ होंगे, 40 एक गिनती में है ऐसा कि वह मुस्लिम परिवार है। कब से रह रहे हैं, कितने दिनों से रह रहे हैं, क्या उनकी ज़मीनों की रजिस्ट्री है, और वहाँ जो मस्जिद नुमा गुमा बना है सर आरोप है कि पुलिस वालों ने जवान का कॉलर पकड़ लिया, गालियां दी और थाने ले जाने की धमकी तक दे डाली। जवान की मां नेहा निषाद का आरोप है कि क्या अब हिंदू परिवारों को अपने ही घर पर भगवान राम का झंडा लगाने के लिए किसी और समुदाय से इजाजत लेनी होगी। उनका कहना है कि पूरे गांव में सिर्फ 2 ही हिंदू परिवार रहते हैं और उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है। राम का झंडा लगा है घर में, 2 पुलिस वाले आए और बोले मेरे बच्चे को कि झंडा क्यों लगा रहा है, झंडा को निकालो, यहाँ मुस्लिमों का त्योहार चल रहा है।
तो झंडा क्या हम नहीं लगा सकते? क्या हमको इजाज़त लेना पड़ेगा मुस्लिम लोगों से? अपने झंडे को घर में लगाने का इजाज़त लेंगे क्या हम मुस्लिम लोगों से? हमने तो किसी को मना नहीं किया त्योहार मानने के लिए, हम तो अपने घर में लगा रहे झंडा। हम क्यों उतारे? उसमें पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम निकालो झंडा, क्यों निकाले हम? और मेरा जो बेटा है बड़ा वाला, वो आर्मी में है और वो छुट्टी के लिए आया है 20 दिन के लिए। उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, उनके साथ अभद्र गाली दिया, उनका कॉलर पे हाथ पकड़ा है ये 2 पुलिस वाला। उन्हीं बीच मैं आई हूँ, तो मैं उनको बोली कि क्यों पकड़ रहे हो कॉलर? वो वीडियो में साफ साफ दिख रहा है सर, आप देख लीजिए। लेकिन मैं प्रशासन से यही अनुरोध करूंगी कि हम लोग सुरक्षा नहीं है, मेरा परिवार सुरक्षा नहीं है वहाँ पे हमारे जान का खतरा है, क्योंकि वहाँ पे चाकू छुरी सब निकालते हैं लोग। आर्मी के जवान कौशल निषाद का आरोप है कि गांव के ही असलम नाम के युवक के द्वारा ये घटना जानबूझकर पुलिस के द्वारा करवाई गई है। जैसे ही घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, बजरंग दल परिवार के समर्थन ने सड़क पर उतर आया। संगठन ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया और पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया। मांग साफ है, दोषी पुलिस कर्मियों को तुरंत निलंबित किया जाए और FIR दर्ज हो। वहीं बढ़ते विवाद के बीच ASP अभिषेक सिंह ने सफाई दी है। उनका कहना है कि आरोपों की जांच की जा रही है और संबंधित पुलिस कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की सिफारिश हो चुकी है। कुछ दिन पहले जो एक वीडियो जो है वायरल हुआ था, वायरल होने के पश्चात इसमें संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था और साथ ही इसी के संबंध में जो झंडा जो नहीं फहराने देने की जो बात आ रही थी, उसके संबंध में तत्काल उस फुटेज को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा उसमें संज्ञान लेते हुए जो आरक्षक जिसने की उसमें अशोभनीय बातें की थी और उसका जो क्रियाकलाप था वो पद के अनुरूप नहीं था, तो इसको संज्ञान में लेते हुए तत्काल उसको पुलिस लाइन संबद्ध किया गया। और साथ ही जितने लोगों का इसमें संलिप्तता के संबंध में बात आ रही है, उनकी जो हरकतों के संबंध में, तो इसके संबंध में जांच करने के लिए पूरी SDOP पाटन को उन्होंने दिया है। 3 से 4 दिन के अंदर में वो अपना रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट देने के पश्चात उसमें फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। ग्रामीण SP अभिषेक झा ने बताया कि इस पूरे मामले में अभी तक कोई भी लिखित शिकायत किसी भी पक्ष की तरफ से नहीं करवाई गई है और सोशल मीडिया में वायरल वीडियो के आधार पर आरक्षकों को लाइन अटैच कर विभागीय जांच की जा रही है। इस संबंध में कोई भी शिकायत चौकी में नहीं किया गया है, रिटर्न में एक भी शिकायत यहाँ पे नहीं है। अगर ऐसा होता तो अभी तक पुलिस उसमें कार्रवाई करती। हमने बोला है, अभी मुलाकात हुई है उनके परिवारों से, तो मैंने स्वयं बोला है उनको कि आपको अगर कोई भी समस्या है तो हमारे चौकी में पुलिस को तत्काल सूचित करिए, पुलिस उसमें उचित कदम जरूर उठाए। मैंने बोला ना कि जैसे कि मीडिया के माध्यम से ही मेरे को ये सब चीज़ें पता चल रही है और अभी मेरी मुलाकात हुई उनसे, तो उनसे मैं पूछा भी, तो उनके बाद उन्होंने बोला कि हमने लिखित में किसी प्रकार की कोई सूचना पुलिस को नहीं दिया है। तो अभी जैसे आपके माध्यम से हमको पता चल रहा है, तो हमने उसको बुलाया है, आप हमको दीजिए आपको क्या है, किस प्रकार की प्रॉब्लम है। जैसे ही आवेदन प्राप्त होता है हम उसकी उचित कार्रवाई करेंगे। इस मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा का भी बयान आया है और उन्होंने इस घटना की निंदा की है। दोनों पक्षों की अलग अलग बातें हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन हमारी बात बड़ी स्पष्ट है कि ध्वज हम वहीं उनके घर पर लगाकर आएंगे और हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं। जिसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाजयुमो कार्यकर्ता मंचादूर गांव पहुंचे। इस बीच कार्यकर्ताओं के द्वारा कौशल निषाद के घर में बड़ी संख्या में भगवा ध्वज लगाया गया। वो गाड़ी नहीं जाएगा। रोक सके वो कौन माई का लाल। यहाँ पर निषाद परिवार जो अनंत चतुर्दशी के दिन श्री राम जी का बना हुआ भगवा ध्वज लगा रहा था और वो भगवा ध्वज कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, आर्मी का जवान लगा रहा था जो छुट्टी में आया हुआ है। चूँकि आसपास में मुसलमान फैमिली है, उन्होंने इनको धमकाया और झंडे को निकलवाया। उसके बाद गाली गलौज करते हुए उनसे मारपीट का भी मामला आया है। जो जानकारी हमें आज मतलब जैसे ही सुबह मिली, हम तत्काल आए और भगवा ध्वज लेकर आए, जिसको हमें गृह मंत्री जी ने सौंपा और वो भगवा ध्वज हम इनके घर पे लगा कर जा रहे हैं और निषाद परिवार के साथ हम खड़े हैं। चूँकि निषाद परिवार के आराध्य देव है श्री राम जी और श्री राम जी का भगवा ध्वज
कहीं मैं आपको फिर से बता दूं कि सनातन मान बिंदु पर कहीं पर भी अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है या कहीं पर भी इस प्रकार के अपमान का विषय आता है, युवा मोर्चा मैदान में रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः बता दूं कि अगर भगवा ध्वज का कहीं पर भी अपमान होता है, युवा मोर्चा हर जगह पर खड़ा रहेगा। इस बीच एसपी अभिषेक झा भी राहुल टिकरिया और कार्यकर्ताओं के साथ वहां मौजूद रहे। लेकिन सवाल यही है कि क्या आर्मी के जवान को भी इस देश में न्याय नहीं मिलेगा, और क्या पुलिस वाले इतने दबंग हैं कि वो आर्मी के जवान से भी बदतमीजी कर सकते हैं, ये जानते हुए भी कि वो आर्मी में कार्यरत है। आखिर किसका वरद हस्त इन पुलिस वालों को प्राप्त है, इस बात की तह तक जाने की जरूरत है। ये मामला सिर्फ एक झंडे का नहीं बल्कि देश की आस्था और जवान की इज्जत का है। सवाल उठता है कि जब सरहद पर तैनात जवान को अपने ही गांव में सुरक्षा नहीं मिलेगी, तो फिर आम नागरिक खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेगा। अब सबकी नज़र प्रशासन पर है। क्या दोषी पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, या फिर ये मामला भी राजनीति और बयानबाजी के शोर में दब कर रह जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।